हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जब भी आप सेल एंट्री करते हैं तो वहां पे आपको डिस्काउंट का परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है। हो सकता है कि आपके इसमें ये भी ऑप्शन ना आ रहा हो, तो आप चाहे तो इसको इनेबल कर सकते हैं। डिस्काउंट का परसेंटेज आता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये जो आप अगला देख पा रहे हैं, ये डिस्काउंट का परसेंटेज है। ये आप इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पहले से ही इनेबल रहता है। नहीं है तो मैं इसकी चीजें आपको बता दूंगा कैसे ऑन करनी है। और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परसेंटेज में तो आप डिस्काउंट दे ही सकते हैं, लेकिन आप आइटम वाइज जो है अमाउंट में डिस्काउंट देना चाहते हैं कि 80 रुपए का आइटम है, वो आप उस पर 20 रुपए का डिस्काउंट देना चाहते हैं, परसेंटेज का हिसाब नहीं रखना चाहते, या फिर दोनों ही ऑप्शन चाहते हैं कि जिसको हमें परसेंटेज में देना है हम परसेंटेज में दे दें, जिसको हमें अमाउंट में देना है हम अमाउंट में दे दें। तो ये सेटअप कैसे करना है ये इस वीडियो में हम समझेंगे। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर की पेड सर्विसेज लेनी है या बाय करना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज की भी अगर सेटिंग आपके इसमें नहीं है तो कैसे इनेबल करना है मैं आपको उसका पहले प्रोसीजर बता देता हूँ। आपको मास्टर के मेनू में आना है, जो सबसे टॉप में आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये मास्टर का मेनू है, और उसके बाद फिर आपको आना है मार्क सेटअप और कंट्रोल रूम पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सबसे टॉप में जो सर्च इन ऑल है इस पे भी आप एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे आइटम डिस्काउंट। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको परसेंटेज के लिए बता रहा हूँ। अगर परसेंटेज का आपका ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो अब डिस्काउंट टाइप करने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आप ये देख रहे हैं इसको आपको वाई करना होगा, और जो दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं इसको जो है वाई करना होगा, यानी कि यस। तो ये दो ही सेटिंग है जो आपको इनेबल करनी है, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा परसेंटेज का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो ऑप्शन है परसेंटेज का। अब हम ये चाहते हैं कि या तो इस ऑप्शन को हटा दें, हम इसकी जगह हम अमाउंट रखें। तो आप जो अभी मैंने आपको बताया दोनों पे जो यस था उसे नो कर देंगे, ये ऑप्शन हट जाएगा। या फिर हम चाहते हैं कि दोनों ही ऑप्शन रहे हमारे पास कि हम परसेंटेज में भी दे सकें, किसी को अमाउंट में देना तो अमाउंट में भी दे सकें। तो उसके लिए क्या करना है आपको सेम इसी सेटिंग पे आना है, मास्टर में मार्क सेटअप, उसके बाद कंट्रोल रूम पे आपको एंटर करना है, सर्च इन ऑल पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है वॉल्यूम डिस्काउंट। एग्जैक्ट स्पेलिंग आपको ही डालनी है, अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद आपको एंटर करके एक्सेप्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी यहाँ पे जो चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें करना है पर यूनिट के हिसाब से सेटअप, पर यूनिट। यहाँ पे और भी ऑप्शन देख रहे हैं आप कि यहाँ पे लमसम भी है, वेट भी है, परसेंटेज भी है। तो ऑलरेडी तो परसेंटेज हमारा आ ही रहा है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चाहते हैं पर यूनिट। पर यूनिट का क्या मतलब होता है कि अगर किसी आइटम का रेट 80 रुपए का है और क्वांटिटी 1 है, और मैं अगर उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 10 रुपए ही लेस होगा। और अगर क्वांटिटी 2 है और मैं 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो, और क्वांटिटी 2 है, 80 रुपए का रेट है, तो क्या होगा 20 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि पर यूनिट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट वो चलता जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है आपको। तो जो पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे जो ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वाले में तो आपको पर यूनिट ही करना है, और ऑलमोस्ट जो नीचे हम करेंगे उसमें पर यूनिट करेंगे। तो इसको हम ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए कितने सारे ऑप्शन है। हमें यहाँ पे करना है यू का मतलब है पर यूनिट का हिसाब। उसके बाद आप एंटर करें, और इस वाले में भी आपको यू करना है और फिर एंटर करेंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है आस्क बिलिंग ऑलवेज परचेज एंड सेल, तो इसे वाई करना है ऑलवेज, फिर एंटर करना है। अब ये कह रहा है कि आस्क पर यूनिट या लमसम जो भी आपने सेटअप किया है वो किस बेस पे लगे, बिल के बेस पे लगे या आइटम के बेस पे, तो यानी कि एंट्री, तो एंट्री तो यहाँ पे आपको ई करना है। उसके बाद फिर आप एंटर करें, और यहाँ पे लिखा है परसेंटेज वॉल्यूम डिस्काउंट रेट इनटू क्वांटिटी। इसको कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट ये जैसे सेट है इसको आपको ऐसे ही रखना है। फिर उसके बाद आपको एंटर करना है पिक वॉल्यूम डिस्काउंट इन वाई। इसको आप क्या करेंगे, इसको वाई कर देंगे और एंटर करेंगे। अब ये है आस्क कॉलम इन, इसमें कि अलग से कॉलम आपको आस्क होगा, तो इसको हम अभी फिलहाल नो कर देते हैं। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो हम इसको भी वाई कर देंगे। तो इतनी चीजें आपने देखी। दो शुरू में जो दो ऑप्शन है इसको यू करना है, फिर वाई करना है, फिर ई, फिर 1, फिर वाई, फिर एन, ठीक है। और उसके बाद आप इसको स्केप करके यस करते हैं। तो हम सेल एंट्री करते हैं, उसके बाद हम एंटर करेंगे और हम आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी को एंटर। अब यहाँ पे क्वांटिटी हम डालते हैं, जैसे मुझे 2 क्वांटिटी सेल करनी है, मैंने इसके बाद एंटर किया, एंटर। अब ये पूछ रहा है डिस्काउंट पर यूनिट के लिए, तो सपोज कि मुझे इस पे 20 रुपए का डिस्काउंट रखना है, तो एंटर किया मैंने।
अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहीं पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, F12 से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 240 रुपए की इसकी MRP यानी कि 240 रुपए का हमने इसको रेट दिया है और गुणा कर देते हैं 2 से, 480 रुपए इसके बन रहे हैं। और हमने जो डिस्काउंट दिया है पर यूनिट का डिस्काउंट दिया है 20 रुपए का, तो यानी कि पर यूनिट 20 रुपए डिस्काउंट है। और यूनिट कितनी है इसमें, यानी कि क्वांटिटी कितनी है 2, तो -40 रुपए। टोटल कितने हो गए अब ये 440। और अगर आप देखेंगे आपका बिल जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 440 का बन रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका जो पर यूनिट वाला जो सिस्टम, पर यूनिट वाला जो आप चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। और जो परसेंटेज का करना है तो परसेंटेज का ऑप्शन तो आपके पास पहले से ही ऑलरेडी आ ही रहा है। जैसे कि मैं इसको अब 20% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, यूनिट का मुझे कोई हिसाब नहीं रखना है इस वाले में। अब ये जो कैलकुलेशन बैठेगी वो सारी परसेंटेज के बेस पे बैठेगी। देखिए फिर से हम इसको F12 करते हैं, 240 का रेट है गुना 2 और उसके बाद हमने इस पे जो है 20% किया तो -20%, तो 384 रुपए का आंसर आया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 384 रुपए का ही क्या है आपका बिल बन रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे 384 रुपए आपको शो हो रहे हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं, अमाउंट में भी कर सकते हैं, आइटम के पर यूनिट के अकॉर्डिंग। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने प्रोसेस वाइज सभी चीजों को समझा है, स्लो सारी चीजों को करके देखा और अपने आंसर को भी चेक किया कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो सारी चीजें हमारी ठीक है। कहाँ पे आपको क्या क्या सेटिंग में वाई करना है, क्या क्या यू करना है, तो ये इजिली आपने देखा। अगर फिर भी कुछ क्लियर ना हो तो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे जो है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे आने वाले टाइम पर। और सॉफ्टवेयर की कोई पेड सर्विस लेनी है, कस्टमाइजेशन कराना है या फिर सॉफ्टवेयर बाय करना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।